नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत आप सभी का अपने चैनल पर। रीट 2024-25 लेवल 1 और लेवल 2 जो आपकी लैंग्वेज हिंदी है, हिंदी के हम मॉडल सीरीज या प्रैक्टिस पेपर देख रहे हैं। आज की ये मॉडल सीरीज नंबर 14 है, बेहतरीन 30 MCQ। चलिए शुरुआत करते हैं। गंध्यास आधारित क्वेश्चन होंगे। कितने 30 में से आप कर पाते हो? राइट, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। पहला सवाल है, निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम यानी संस्कृत वाला। मुख, इक, पांत, पापड़। तत्सम शब्द बताना है। मुख है वो तत्सम होगा, मोह है वो तद्भव है। जो ओरिजिनल संस्कृत के यूज हो रहे हैं वर्तमान में, वो सारे तत्सम माने जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में विदेशी शब्द है। पेड़ है, खंड है, तालाब है या खुद है? खुद है वो एक विदेशी शब्द है, अरबी भाषा का शब्द। अगला सवाल, जमीन का परिवासी नहीं है। जमीन का परिवासी कौन सा नहीं है? पृथ्वी, धरती, विटप, रसा। विटप है वो वृक्ष का है, जमीन का नहीं है। अगला सवाल, जीवित का विलोम शब्द बताना है। जीवित का विलोम शब्द क्या है? अजीवित, अस्तर, आजीवित या मर्त। जीवित का विलोम है वो है ऑप्शन 4 मर्त। जीवन का है तो जीवन का मरण, जीवित का मृत होगा। 500 शब्द, 500 क्वेश्चन है। किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? लोगों, पशुओं, सदस्यों या पीढ़ी? ऑप्शन 4 पीढ़ी। पीढ़ी में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। छठवां क्वेश्चन है, किसी के सामने रिक्त स्थान मेरी आदत नहीं है। रिक्त स्थान के लिए उचित मुहावरा क्या होगा? नाखून चने चबाना, अंगारा पर रखना, हाथ फैलाना या पत्थर की लकीर खींचना। ऑप्शन 3 किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है, तो ऑप्शन 3 आएगा। सातवां क्वेश्चन है, घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। ये लोकोक्ति है, इसका सही अर्थ क्या होगा? सामर्थ्य से बाहर कार्य करना, सेखी मारना या व्यर्थ के कामों में समय नष्ट करना, ना होने पर ढोंग करना। तो इसका सामर्थ्य से बाहर कार्य करना 7 का ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। सामर्थ्य से बाहर जो कार्य करना, घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने, ये होगा। 8 का सही बताओ जरूर। सही विराम चिन्ह वाला वाक्य कौन सा है? 8वां क्वेश्चन है। जो पत्र आज आया है कहाँ है? तो इसका ऑप्शन 1 ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9वां, शुद्ध वाक्य का चुनाव करना है आपको। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है उसका चुनाव करिए। नदी के तट में भीड़ है, नदी के तट पर भीड़ है या नदी तट पर भीड़ है या नदी से तट पर भीड़ है? ऑप्शन 2 है, नदी के तट पर भीड़ है, ये शुद्ध होगा। किस क्रमांक में अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध शब्द है परिशिष्ट, पौरुष, लावण्य, व्यवहारिक। अशुद्ध शब्द मित्रों सामने दिख रहा है ऑप्शन 4 में व्यवहारिक। एक प्रत्यय लगने से आगे दीर्घ बन जाता है तो व्यावहारिक आएगा, ना कि व्यवहारिक आएगा। यहाँ एक मात्रा आएगी यहाँ। अगला सवाल है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? मुमुक्षु। बेहतरीन क्वेश्चन ये। 12वां सवाल, किस क्रमांक में अवलंब और अविलंब शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? अवलंब और अविलंब। सहारा, शीघ्र। 12 का ऑप्शन 1 में है करेक्ट आंसर। अवलंब, सहारा और अविलंब यानी शीघ्र। किस क्रम में सभी तत्सम शब्द हैं? तत्सम शब्द है सभी, वो किस में है? सही होगा इसका ऑप्शन 4 यति, यव, यारा, इसमें सभी तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा शब्द है जो सरस्वती का पर्याय नहीं है? सरस्वती का पर्याय नहीं है, ऑप्शन 4 में कमला है वो नहीं है। भारती है, वाग्देवी है, शारदा है। पूर्वगामी का विलोम क्या होगा? पक्षगामी। पूर्वगामी, पक्षगामी। 16वां सवाल, बच्चों की समृद्ध भाषी परिवेश उपलब्ध कराने में कौन सहजता से योगदान दे सकता है या सकते हैं? भाषा प्रयोगशाला का अभ्यास,
स्वयं शिक्षक का भाषा प्रयोग, कक्षा में प्रदर्शित चार्ट या पुस्तकालय में रखी पुस्तकें। बच्चों को समर्थ भाषिक परिवेश कहाँ उपलब्ध होगा? स्वयं शिक्षक का भाषा प्रयोग होगा, तो क्योंकि बच्चे अनुकरण करते हैं। 17वां सवाल है, पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसे होनी चाहिए? बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18वां सवाल है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य क्या है? भाषा का प्रयोग सिखाना। प्राथमिक स्तर पर जो हिंदी भाषा शिक्षण है उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? भाषा प्रयोग के अवसर देने चाहिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? उचित कथन भाषा के बारे में है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सबसे उचित कथन है। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? ये सभी आवश्यक होना चाहिए। व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी साहित्य का ज्ञाता होना चाहिए और शुद्ध उच्चारण करना आना चाहिए। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाएगी? कक्षा अभिनय प्रणाली है वो, इनमें से उपयुक्त विधि होगी। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? पाठ्य पुस्तक का गुण कौन सा नहीं है? अशुद्धता गुण नहीं होगा। सौदेश्यता होती, उपयुक्तता और क्रमबद्धता ये गुण है। 26वां सवाल है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी और कविता पढ़ने के बाद ये जरूरी है कि बच्चे क्या करें? उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सके। ऑप्शन 1। अगला सवाल भाषा है, भाषा में तो अर्जित संपत्ति। 26वां सवाल है, भाषा शिक्षण में जो बहुमुखी प्रयास है उसका अभिप्राय क्या है? अनेक अध्यापकों द्वारा भाषा का शिक्षण। 27वां सवाल, अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है, किसके लिए? उच्च स्तर पर अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त मानी जाएगी। यानी कुल मिला के ऑप्शन 3 आएगा इसका सही। प्रारंभिक स्तर पर 1 से 8 अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त मानी जाएगी। 28वां क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक है? अवलोकन। भाषा कौशलों की संख्या है 4। 30वां और अंतिम क्वेश्चन मॉडल पेपर नंबर 14 का, श्रुत लेख में किस कौशल का अधिक विकास होता है? श्रवण लेखन का सबसे अधिक, श्रवण और लेखन दोनों कौशलों का सबसे अधिक श्रुत लेख में विकास होता है। तो इस प्रकार 30 MCQ हमने देखे, बेहतरीन। आगे देखेंगे मॉडल सीरीज नंबर 15, अगली क्लास होगी, जरूर हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।